मैं अपनी बात करना चाहता हूँ आज़ादी के साथ। मेरी ज़िंदगी रही और मैं बोलता रहा तो मैं कोशिश करूँगा ये कर्जा उतारने की। जिससे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, वो अपनी बात रखे सामने और करे बात। देखिए, मैं कानून के सख्त होने का हामी हूँ और उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ। देखिए, मैं भुगता हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर सख्त चेक होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे कानून में पकड़ो जब पकड़ो। क्या इमरान ये भी पहलू जो है वो कभी ज़ेर गौर आया कि चलो जो भी गिला है गलत सही, और जहाँ भी है गलत सही, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे रख रहे हैं हम कि ये गलत है, ये आई मीन वायलेंस और फिर इस तरह की जो मेलाफाइडीज हैं, जब आप किसी को विक्टिमाइज करते हैं और इस आखिरी हद तक विक्टिमाइज कर देते हैं, एक के बाद दूसरा मुकदमा, चौथा मुकदमा, 10वां मुकदमा, नौकरियां ख़त्म करा दी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स, उसके बाद लीगल मैयर्स। आई मीन किस लिए? यार मैं जो भी हूँ वो बाई चॉइस तो नहीं हूँ ना, बाई फोर्स। को मैं तो ये नहीं बनना चाहता, मैं अपनी बात कहना चाहता था। पर्चे दे दे के इधर घुमाओ उधर घुमाओ। तो आज भी मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ आज़ादी के साथ, और मैं आइन और कानून के दायरे में रह के बात करना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कभी आज तक लीगल मैंने आपको एक बात क्रॉस नहीं हुई कही थी जब पहला पर्चा हुआ था कि अली, आपको मेरी वजह से कभी अदालत में ये शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि ये काम मैंने गैर कानूनी किया। मुझे याद है, ना मैं किसी की निजी ज़िंदगी पे कभी कीचड़ उछालूंगा, आपको ये शर्मिंदगी कभी नहीं होगी। ना मैं कभी वो लाइन या बाउंड्री से बाहर निकलूंगा जो आइन और कानून की है। आइन और कानून के अंदर अगर नहीं पसंद आइन तो बदल दे भाई आइन, में उसके ऊपर बात कर दूंगा। अब जो है आइन उसी पे बात करूंगा ना मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको शायद ये शर्मिंदगी आज तक नहीं हुई कि आपको कहीं पे वो चीज़ डिफेंड करनी पड़ी हो जो मैंने इलीगल कर दिया या गैर आईनी कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ। अदालतों के सामने हमेशा जो है वो सारे हकायक, सारे हालात, सारी तफसीलात, सारा मवाद कानून की और आइन की रोशनी में रखा तो गया। मैं आइन और कानून के मुताबिक अपना बोलने का हक मांगता हूँ इस अदालत में। यहाँ आप वकील है नामवर, इस मुल्क में बड़ी अदालतें हैं। मैं तो जब से आया हूँ इंतज़ार कर रहा हूँ कौन मुझे बुला के पूछे और कौन मुझे मेरा हक दे, और कौन बुला के मुझे ये हक दे कि आज के बाद अगर तुम आइन और कानून में रहोगे तो कोई तुम पे दोबारा इस तरह कुछ भी नहीं होगा। मैं करना तो वही चाहता हूँ, मुझे आता ही है, और क्या कोई और तो मुझे काम नहीं आता ना। नहीं बुनियादी तरह कोशिश की है मैंने एक दो जगह पे काम करने की, मैं कर नहीं सकता और कुछ। और ये मेरा राइट है, मुझे ऐसा लगता है, और बाकियों का भी है। जिससे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, वो अपनी बात रखे सामने, बात रखे सामने और करे बात। एक चीज़ की मुझे सिर्फ दिल में खलिश होती है और तकलीफ होती है। मैंने कभी ये बात कही नहीं ऐसे, लेकिन तासुर मेरे बारे में था और वो गलत नहीं था। ये जो मिसिंग पर्सन है ना, इनके बारे में हमें ये परसेप्शन पाकिस्तान में बनाई गई, और ज़्यादातर पाकिस्तानियों में ये परसेप्शन थी कि इनमें बहुत सारे दहशतगर्द होते हैं, और वो अगर कानून में क्योंकि सपोर्ट कोई मौजूद नहीं है तो उनको लीगल वीकनेसेस हैं, सिस्टम तो इसलिए उनको गायब करना पड़ता है। नहीं वो कोई ऐसा Somehow मुझे कभी कभी लगता था कि शायद ये जस्टिफाइड है ये चीज़, कभी कभी, हमेशा नहीं। लेकिन मैंने कभी ये इस तरह नहीं कहा कि इनको गायब कर दो या पकड़ दो। मैं हमेशा ये कहता था कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस सबको देना चाहिए, सबका राइट है, और कानून ऐसे बनने चाहिए जिनमें फिर इन चीज़ों की गुंजाइश ना रहे। या प्रोसिक्यूशन का सिस्टम बेहतर करें या इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मुझे वो सोच के ऊपर जो फैलाई गई थी, और उस पर मुझे अफसोस है आज कि मैंने कभी ज़िंदगी में ये सोचा भी कि अगर कोई गायब हुआ तो वो कभी रियासत के मफाद में भी हो सकता है। नहीं, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ इसके ऊपर उन सारे लोगों से जिनका दिल दुखा हो। किसी को भी गायब करना कभी भी जस्टिफाइड नहीं। इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड कभी भी अंडर एनी पॉसिबल। अगर कोई आदमी कितना भी बड़ा मुजरिम है तो आप उसको कानून के सामने ही लेकर आए। 100%।
So, मैं अब इसकी तकलीफ समझता हूँ। समझते हैं। तो इस दौरान भी ये सारे मराहिल से गुजरने के बाद बहुत सी ऐसी माजी की यादें होंगी, सहाफ़ती तौर पर जो है कुछ चीज़ों पे मैं बहुत फख्र कुताहियाँ- कर सकता हूँ, हाँ, कुछ चीज़ों पे मैं ये सोचता हूँ कि ये वाली चीज़ ऐसे होती तो ज़्यादा बेहतर होती। कुताहियाँ हुई हैं, कुछ रिग्रेट्स हैं देखो, कि जर्नलिस्ट- बेहतर पोजीशन ली जा सकती थी, बेहतर बात की जा सकती थी। लेकिन जिन दिनों में मैं ये मेरे साथ सारा कुछ हुआ, उन दिनों के जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने है। क्या वो बातें गलत थी? आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें ना। हाँ, एक मौक़िफ़ के ऊपर मैंने अभी आपको कहा कि मुझे लगा कि वो जो एक सोच डेवलप की जा रही थी इस मुल्क में, और मैं उसका हिस्सा भी बना, हालांकि मैंने उसको प्रमोट नहीं किया है सच, लेकिन अपोज भी नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने उसको उस वक्त अपोज उस लेवल पे नहीं, मैं ये कहता ज़रूर था कि ये काबिल मज़म्मत है, कानून बनना चाहिए और ये लोग घरों को आने चाहिए, ये कहता ज़रूर था, लेकिन मैंने उस शिद्दत से इसको मामले को कभी नहीं महसूस किया जैसे मैं अब कर सकता हूँ। तो मुझे उसका अफसोस है, मैं उसका, मेरी ज़िंदगी रही और मैं बोलता रहा, तो मैं कोशिश करूँगा ये कर्जा उतारने की। क्या ये जो प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट है, ये जो कानून आया है, क्या इसका बहुत ज़्यादा मनफी इस्तेमाल जो है वो देख रहे हैं इस वजह से नहीं कि मुझे आपको भी एक बात रिपीटेडली बताएं विक्टिमाइज कि किया गया? ये जो लोग तौहीन रसालत का जो कानून है उसके खिलाफ क्या तौजीह देते हैं, क्या कहते हैं अगर नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है? गलत इस्तेमाल, मनफी क्या वो इस्तेमाल कानून होता है? बुरा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कानून सवाल तो ही कर बहुत दिया। अच्छा है। कानून बहुत अच्छा है, उसको पर्सनल ग्रजेस के तो लिए, क्या आप पर्सनल उस वेंडट्टास कानून के लिए को सेटल किया जाता है? खत्म कर देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करना तो चाहिए। इसी तरह मैं ये कहता हूं कि पीका का कानून सहाफियों के ऊपर भी चेक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि निजी जिंदगी पे, आपने मेरे मुंह से एक जुमला नहीं आज तक सुना होगा, जिन लोगों ने मुझे बहुत शदीद तकलीफें दी, उनके अपने स्कैंडल्स आए मेरे पास, मैंने आज तक निजी जिंदगी पे कभी बात इंटरफेयर नहीं नहीं किया और आइंदा भी नहीं करूंगा। इंशाल्लाह। लेकिन जो लोग कीचड़ उछालते हैं, निजी जिंदगी के अंदर घुसते हैं, बेडरूम्स की कहानियां झूठी या सच्ची, झूठी ज्यादातर होती हैं होती नॉर्मली, हैं, जी हाँ। जो लोग ये करते हैं, क्या ये सहाफत जस्टिफाइड है इस मुआशरे में? एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। और वो उसको साबित भी नहीं कर सकते, नहीं, जिसकी मर्जी possible पगड़ी नहीं है। आप उछाल दें। करना बनता ही नहीं है ना, ये तो तो ऐसी चीज ही नहीं है। बात ये है कि क्यों ना हो सख्त कवानीन। अगर एक कानून कहता है कि ये वाला अगर आपने झूठ आपका पकड़ा गया तो आपको बहुत भारी जुर्माना होगा, हम कहते हैं जी क्यों होगा? देखिए, मैं कानून के सख्त होने का हामी हूं और उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ हूं। बहुत अच्छी बात। अब इस बुनियाद पे कि क्योंकि एक कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, कानून ही खत्म तो होना आप कानून ही खत्म कर दें, तो फिर 302 का भी इस मुल्क में गलत इस्तेमाल होता है। बहुत ज्यादा होता है। सिविल लॉस का होता है, 489F का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल बहुत होता मनफी है। इस्तेमाल है। यस, इसके अंदर 13वीं पैंट है वो, हाँ। उसका भी बहुत गलत इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो है वो एक और है जो आपस में दो लोग लड़ पड़ते हैं, 109 का बड़ा गलत इस्तेमाल होता है कि मशवरे में जिसको मर्जी, मशवरा ही है ना 109, मशवरा ही है। देखो, अबैटमेंट ऑफ अ थिंग देखो, मुझे 107, याद है जिसकी अभी। पनिशमेंट आधे वकील बन यार, गए। तो ये जो कवानीन है जिनके गलत इस्तेमाल होते हैं, फिर सारे खत्म कर दें। हाँ, सिविल लॉस का है, बैंकिंग लॉस का है, फैमिली लॉस का बात है। ये कि कोई हम ऐसा में से कानून कोई नहीं। भी अपने आप को देखे, मैं भुगता हूं, फिर भी मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर सख्त चेक होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मुझे कानून में पकड़ो, जब पकड़ो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर सख्त कानून बनाओ, टाइट कस के कानून बनाओ, उसमें मुझे पकड़े। मैं मानूं मुझे पकड़ा रियासत ने,